अपनी एक्टिविटी। चलो कोई बात नहीं दोस्त। चैट बुक लॉक लॉक कर दीजिए प्लीज एंड स्टार्ट करते हैं हम आज की ट्रेनिंग। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज एनडीओ ट्रेनिंग का डे 1 के अंदर। डे 1 के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट काम करना है, हमारी टीम के साथ आप लोग एसोसिएट हुए हैं तो हमारी टीम के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों को उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होना है। क्योंकि हमारी जो भी इवेंट्स होती है, जो भी जानकारी मिलती है, जो भी आप लोगों को ऑफर दिए जाएंगे, उन सारी चीजों की जानकारी आपको एक जगह पे मिलेगी एंड दैट इज हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है। जिस भी व्यक्ति के साथ आपने कोर्स को स्टार्ट किया है उनको बोलिए कि सर आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दीजिए। टीजीएम रेवोल्यूशन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है एंड जिस भी व्यक्ति के साथ आपने ज्वाइन किया उन इंसान का अपना पार्टिकुलर टीम का ग्रुप होगा। तो आप सभी लोगों को दोनों ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है। सेकेंड, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसका लिंक आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको वो सारी प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं जिन मटेरियल का इस्तेमाल आपको मार्केट के अंदर करना है। सारी इनकम प्रूफ फॉर फाज के बारे में जानकारी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमारे ग्रुप का मीटिंग्स का लिंक वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म से आपको कनेक्ट होना है। इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। अपलाइन को बोलिएगा हमारे टीम ग्रोमोर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है टीम ग्रोमोर अंडरस्कोर ऑफिशियल। टीम ग्रोमोर अंडरस्कोर ऑफिशियल अपने अप्लायंस से उसका लिंक लेकर के आपको ज्वाइन करना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टीम ग्रोमोर यूट्यूब चैनल हमारा, उस चीज को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल, इस 4 सोशल मीडिया से आप सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, कनेक्ट आप लोगों को होना है। ट्रेनिंग एंड होते ही सबसे पहला काम आप लोगों को करना है सोशल मीडिया से कनेक्ट होना है। क्योंकि अगर आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं होंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपका मिस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। सेकेंड थिंग जो आप सभी लोगों को करना है, बिजनेस प्लान का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी चीज की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उस चीज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे बिजनेस प्लान का हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ आप अपने अप्लाइन से, सीनियर से ले सकते हैं। टीम ग्रोमोर के द्वारा ग्रीन कलर का पीडीएफ बनाया गया है, उस पीडीएफ को भी आपको अपने अप्लाइन से मांग लेना है। 13 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो एंड 45 मिनट्स की प्रेजेंटेशन वीडियो, ये दोनों भी आपके पास होने चाहिए। ये जो 13 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है ये लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई गई है। अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि सर आप क्या करते हो तो 13 मिनट वाली या फिर 45 मिनट वाली वीडियो आप उसको सेंड करेंगे एंड उस वीडियो के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति समझेगा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आपको उससे कनेक्ट होना है। ऑल दी कोर्सेस, जितने भी कोर्स हमारे टीम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है वो सारी कोर्स आप सभी लोगों को लेना है, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया है इसमें से कोई भी चीज उन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया है तो ट्रेनिंग एंड होने के बाद सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट आप में से हर एक व्यक्ति को ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को अपलाइन को भेजना, अपलाइन को बोलना है कि सर ये सारी मटेरियल मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। और इन सारी मटेरियल को आपको अपना एक डेडिकेटेड जगह पे रखना है। डेडिकेटेड ग्रुप बना लीजिए अपना एक, ठीक है, या फिर अपना दूसरे नंबर पे ट्रांसफर करके इसको स्टार करके रखो सो डेट आप इसका इस्तेमाल कर पाए। आगे जो भी चीजें आप सीखेंगे इन चीजों का इस्तेमाल आप लोगों को करना पड़ेगा। और आपके साथ जब भी कोई इंसान ज्वाइन करता है तो ये सारी चीज आपको भेजना काम है उसको, ठीक है। आपका काम है ये सारी मटेरियल उनको प्रोवाइड कराना। तो सबसे पहले आप अपने सीनियर से ले लीजिए, इसमें से एक भी चीज आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। नाउ कुछ चीजें हैं, अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो कुछ चीजें हैं जो आप में से हर एक व्यक्ति को करना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपको 100% सपोर्ट करें, हमारी पूरी सपोर्ट आप सभी लोगों को रहे, तो उसके लिए कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन करते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी इंसान उस ग्रुप के अंदर आते हैं सारे लोगों का वेलकम करना है आपको। जब आपका वेलकम किया गया था तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको फील हुआ होगा कि मैं एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आया हूं। तो ऐसे ही और भी लोग आते हैं हमारी टीम के अंदर, तो उनमें से हर एक व्यक्ति का वेलकम करना है आप लोगों को, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा कि हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आए हैं एंड वो लोग भी मिलकर
करके काम करेंगे, राइट। तो उनको फील होना चाहिए ऐसा कि हमने एक बहुत अच्छा जगह पे ज्वाइन किया है जहां पर हमारी ग्रोथ के लिए इतने सारे लोग कमिटेड है, राइट। जितने भी ग्रुप एडमिन है, एडमिन का कोई भी मैसेज आता है, इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जिसमें आपसे कुछ पूछा जाता है, आपका ओपिनियन के लिए पूछा जाता है, तो उसका रिस्पॉन्ड करना है आपको, ठीक है। छोटा छोटा काम है जो हमें हर इंसान को करना चाहिए, छोटी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इस जिम्मेदारी को अगर हम लेना सीख जाते हैं तो यहाँ पे कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें ग्रुप के हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है। कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, अपलाइन के बारे में डाउनलाइन को गलत नहीं बोलना, और डाउनलाइन के बारे में अपलाइन को गलत नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पे हर इंसान बिजनेस करने के लिए आए हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं बल्कि रिलेशन भी अच्छा करने के लिए आए हैं। तो हमारा काम है हर एक इंसान का रिस्पेक्ट करना। और मैंने ये नोटिस किया है, कई लोग होते हैं जो ग्रुप में से गर्ल्स का नंबर निकाल के उनको मैसेज करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी नहीं करनी हमें। जिस व्यक्ति को आप जानते हो ग्रुप में, उन्हीं से कांटेक्ट करना है आपको। जिनको आप नहीं जानते उनको एक बार ही मैसेज नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो, आपका कोई कंप्लेन आता है तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी अमाउंट से इस बिजनेस को आपने क्यों शुरू किया हो, वो नहीं देखा जाएगा उस वक्त। आप एक गलत हरकत करेंगे तो हमारी टीम आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी, राइट। जो दूसरी चीज हम सभी लोगों को करना है, अगर यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेली आप सभी लोगों को हमारे ट्रेनिंग एंड वेबिनार के अंदर आना है। मॉर्निंग में 8 बजे एक ट्रेनिंग होती है और इवनिंग में 8 बजे एक ट्रेनिंग होती है। हमारी डेली 2 ट्रेनिंग होती है, सुबह की 8 बजे और शाम को 8 बजे। कैटलॉग आपको मिलेगा, कैटलॉग भी अपने अपलाइन से ले लेना कि ट्रेनिंग का कैटलॉग, अपलाइन को बोलना सर आप मुझे ट्रेनिंग का कैटलॉग दे दीजिए, जहां पे ट्रेनिंग की हमारे शेड्यूल बताई गई कि किस डेट को कौन सी टाइम पे ट्रेनिंग होगी, कौन सी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो वो कैटलॉग अपलाइन से आप ले सकते हो, वहां पे आप सभी लोगों को वेबिनार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली हमें वेबिनार अटेंड करना है, सुबह में 8 बजे सेम लिंक से कनेक्ट होना है, शाम को 8 बजे सेम लिंक से कनेक्ट होना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना कम समय में यहाँ पे आप ग्रोथ करेंगे। तो डेली आपको ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर आना है, एक दिन भी आपका वेबिनार मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप में से हर एक व्यक्ति को करना है, अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और जब कोई जानकारी नहीं है तो आप मार्केट में काम करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। लोग आपको तरह तरह के सवाल करेंगे, बहुत सारे लोग आपका टांग खींचेंगे, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी आप डीमोटिवेशन फील करो, जब भी आप डीमोटिवेट फील करो, आपका सीनियर आपके अपलाइन आपके साथ खड़े हैं, सीधा फोन लगाइए अपलाइन को एंड बोलिए कि सर मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, सर लोगों ने मुझे ऐसा बोला, सर इसका कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मार्केट में मेरे को ये सवाल आते हैं, इन सवालों का कैसे जवाब देना है। आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे। डेली अपने अपलाइन से बात करना है आपको, ठीक है। ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, डेली मीटिंग के अंदर आना है, डेली अपलाइन से बात करना है। छोटी छोटी चीजें जो हमें डेली बेसिस पे करनी है, जिसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है, हमें से हर एक व्यक्ति को करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है। आपको ये समझना पड़ेगा, फोरफाज एक समुंदर है ना। समुंदर के अंदर आपको पता है बहुत सारी पानी है। आप चाहे तो उसको आप एक लोटा पानी निकाल सकते हो, और आप चाहे तो एक बाल्टी पानी निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो जितना चाहे उतना पानी निकाल सकते हो समुंदर से। जिम्मेदारी आपकी होती है कि वहां से आप कितना पानी निकालना चाहते हो। आपको ला करके कोई नहीं देगा वहां से पानी के, लीजिए भाई साहब पानी लीजिए। वैसे ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप 1 लाख कमाना चाहते हो, 1 करोड़ कमाना चाहते हो, या 10 करोड़ कमाना चाहते हो। टोटली डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपके ऊपर। इस बिजनेस का हीरो भी आप हो और विलन भी आप हो। आप चाहे तो आप करोड़ों कमा सकते हो, और आप ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता भाई साहब। तो आपको एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी सक्सेस होना और आपके फेलियर का जिम्मेदारी आपकी है। आपके अलावा किसी और व्यक्ति की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जो काम है हम वो अपना 100% देंगे। हमारा काम है आपको एजुकेट करना, आपकी अपलाइन का काम है आपको मोटिवेट करना, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना। डेफिनेटली 100% वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको मेहनत करना होगा यहाँ पे, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक कोर्स मिला होगा 21 डेज का लीड जनरेशन एंड बिजनेस मास्टर कोर्स। आप लोगों को उन कोर्स को कंप्लीट करना है 7 डेज के अंदर, ठीक है। अगर ये कोर्स नहीं मिला, लीड जनरेशन एंड बिजनेस मास्टर कोर्स, तो जिस भी व्यक्ति से आपने ज्वाइन किया इस कोर्स के लिए भी डिमांड कर सकते हो। लीड जनरेशन एंड बिजनेस मास्टर कोर्स है हमारा,
इस कोर्स में 21 डेज की ट्रेनिंग वीडियोज प्रोवाइड कराई गई है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको A to Z इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी इन लॉन्ग वीडियोज के फॉर्म में डिटेल्ड जानकारी है। तो आप लोगों को वहां से सीखना शुरू करना है। 7 दिन के अंदर 21 वीडियो देख करके आपको 8वां दिन से काम शुरू करना है 4 फेज के अंदर, ठीक है। 7 डेज आपको अपनी लर्निंग के ऊपर देनी है और 8वां दिन से आपको काम शुरू करना है। आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने 4 फेज शुरू किया है तो मैं आपको आज ही जानकारी दे दूं, आपको एक 12 वर्ड का प्राइवेट की मिला होगा। जब भी आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाया होगा, वॉलेट बनाते टाइम आपके अपलाइन ने आपको 12 वर्ड का की लिखने को बोला होगा, उसको आप सिक्योर करके अपने पास रखना, ठीक है। अगर आपके फोन से ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो जाता है और आपके फोन से की भी डिलीट हो गया, आपके पास की रिटर्न में नहीं है, तो आपकी आईडी दोबारा कभी जीवन में लॉग इन नहीं होगी। आपने जो इन्वेस्ट किया है बेकार हो जाएगा, आपने जो टीम क्रिएट किया है सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपको प्राइवेट की मिला है, उस की को संभाल करके आपको रखना है। नाउ कुछ चीजें जो कि आप लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी टीम की प्राइवेट की सेव नहीं करनी। कई लोग अपनी टीम की प्राइवेट की अपने पास रख लेते हैं, 12 वर्ड वाला की मंगवा लेते हैं और अपने पास सेव करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ही आईडी डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। आपको किसी भी व्यक्ति के पास पैसा वगैरह से संबंध नहीं रखना। अगर यहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए आए हो तो आप यहाँ पे बिजनेस करेंगे, ना कि अपलाइन से उधार मांगेंगे और अपने डाउनलाइन को उधार देंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं करना। अगर आप यहाँ पे पैसे का लेन देन करते हो और उससे आपका रिलेशन खराब होगा तो आपका पूरा बिजनेस स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो पैसे की लेन देन नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो आप, आपके अंदर नॉलेज, आपके अंदर पोटेंशियल है, बट बिना अप्लायंस से डिस्कस किए हुए आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी चीजें करना है अप्लायंस जो सिखाते हैं वही काम आपको करना है। बिना उनसे बात किए हुए, बिना उनसे पूछे आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं लेनी। आज भी मैं कुछ नया करने की सोचता हूं तो सबसे पहले अपने अपलाइन से बात करता हूं। आज भी मेरी टीम के अंदर कोई व्यक्ति कुछ नया करने की सोचता है तो सबसे पहले मेरे से डिस्कस करता है कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं। जब हम सभी लोग मिलकर के आप बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, देन मिल करके हम करते हैं। तो आपके पास कोई भी यूनिक आइडिया आता है, कुछ ऐसी चीजें आती है जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, तो अपलाइन से डिस्कस कीजिए, देन उस काम को आप लोगों को करना है, ठीक है। टीम ग्रोमोर की कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको आप लोगों को ब्रेक नहीं करना है। जैसे कि पैसा का लेन देन नहीं करना, किसी का फ्लोट का पैसा रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। किसी को ग्रुप से नंबर लेकर के मैसेज कॉल करके परेशान वगैरह नहीं करना है। ये सारी चीजें आप करते हो तो आपको हमारी टीम के द्वारा रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा एंड आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी हमारी टीम के माध्यम से, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि न्यू लोग नहीं करेंगे ये, जब जैसे जैसे आप पुराने होंगे ना, जैसे जैसे आपका 3 4 5 महीने इस बिजनेस के अंदर बीतेगा, आपके पास नॉलेज आना शुरू होगा, आपको इनकम आना शुरू होगा, तो हम ना खुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं अपने अपलाइन से कि यार सब चीज तो मैं ही हूँ, मेरे अपलाइन को तो कुछ नहीं आता, मेरी वजह से मेरे अपलाइन को इनकम जा रहा है। मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप जो आज हो वो सब आप अपने अपलाइन की वजह से हो। और इस बिजनेस के अंदर जो भी आप करेंगे अपने अपलाइन की वजह से करेंगे, क्योंकि अगर वो आपका साथ शुरू में ही छोड़ देते तो आप इस बिजनेस में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो फिर आगे बढ़ करके जो आप आज बने हो, शुरू में आपके अपलाइन ने आपकी मदद किया था इसलिए आज आप वो बने हो। अगर वो शुरू में आपकी सपोर्ट नहीं करते तो क्या आज आप स्टैंड करते इस बिजनेस के अंदर? नहीं करते। तो अपनी अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, कभी भी उनसे खुद को सुपीरियर नहीं समझे। भले ही आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, बट अपने अपलाइन से हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। जो भी चीजें आपके अपलाइन बताते हैं उनको फॉलो करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान करना है, तभी आपकी टीम भी आपकी सम्मान करेगी, ठीक है। ये 4 5 चीजें हैं जो हमें नहीं करना और 5 चीजें मैंने बताया जो आप लोगों को करना है एंड आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होना शुरू होगा। अब हम बात करते हैं कि फोरफाज हमें करना क्यों चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सभी लोगों का फेवरेट पॉइंट होता है कि फिर हम फोरफाज को क्यों करें। देखो हम सभी लोगों के कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं, आपके भी ड्रीम है, मेरे भी कुछ ना कुछ ड्रीम है, हमारे सबसे बड़े ड्रीम होते हैं हमारा खुद का घर हो।
और सिर्फ घर ना हो बल्कि लग्जरी होम हो, जिसके अंदर हमारा स्विमिंग पूल हो, बहुत अच्छा सा घर हो जहाँ हम अपने फैमिली को रख पाए, है ना। तो हमारा सपना बहुत बड़ा होता है। जब हम छोटे होते हैं तो सपने देखना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनका कोई ड्रीम नहीं होता, जिनका कोई सपना नहीं होता, तो हमारा भी सपना धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ सपना होता है, जिसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा सपना होता है एक अच्छा सा घर लेने का, एक लग्जरी होम लेने का, जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, खुद का जिम हो, खुद का थिएटर हो, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे खुद का होना चाहिए। वैसा हम लोग घर लेना चाहते हैं, हम अपनी लग्जरी कार लेना चाहते हैं, है ना। आप सभी लोगों का ड्रीम होगा कि आपके पास रोल्स रॉयस हो, आपके पास मर्सिडीज हो, BMW हो। तो जो भी आपके पास, हमारा ड्रीम होता है, या ड्रीम देखने में पैसा नहीं लगता, ड्रीम को पूरा करने में डेफिनेटली पैसे लगते हैं। तो जब हम ड्रीम को देखने में, सपने देखने में पैसा नहीं लगता, तो कम से कम सपना देखना तो शुरू करें। रियलिटी के अंदर आएगा नहीं आएगा डजेंट मैटर, बट हम सपने देखना तो शुरू करें। लोग बोलते सोचा चीज नहीं होता, मेरे दोस्त सोचा चीज ही होता है, बिना सोचे कुछ नहीं होता। जो चीज सोचते हैं वही चीज होता है, बिना सोचे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सोचना शुरू करना है कि हमारे सपने क्या है, हमें अपने जीवन में चाहिए क्या। 60 साल की जिंदगी आपको मिले, 70 साल की, ठीक है। 70 सालों के अंदर आपको क्या चाहिए, आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, कॉपी एंड पेन के ऊपर। इफ ट्रेनिंग के एंड होते ही आपको सबसे पहला काम करना है, कॉपी एंड पेन लेना है, आपको अपने 101 ड्रीम लिखना है, आपको अपने 101 सपने लिखने हैं, और सपने लिखने के बाद उसका फोटो खींच करके आप क्लाइंट को सेंड करना है, ठीक है। क्या करना है, ट्रेनिंग एंड होते ही आपको अपने ड्रीम लिखने हैं, सपने लिखने हैं, जो भी आप पाना चाहते हो अपने जिंदगी के अंदर, वो आपको लिखना है, और उसका एक फोटो क्लिक करके आपको अपने अपलाइन को सेंड करना है। कितने लोग इस चीज को करने के लिए रेडी हो, अपना हैंड रीच करिए। जब तक आपके फोन के अंदर आपके सपने नहीं होंगे, तब तक आपको इस बिजनेस के अंदर आगे काम नहीं करना। अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट होंगे, और जब भी आप डिमोटिवेट होंगे आपके सपने आपसे काम करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अपने सपने लिखने हैं कॉपी एंड पेन के ऊपर। जितने भी न्यू व्यक्ति है जिनका कोई भी ड्रीम नहीं है, कोई भी सपना नहीं है, आपको सबसे पहले अपने ड्रीम लिखने हैं। 30 लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं आप सभी लोगों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप लोग अपना सपना पूरा कर लोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपना सपना लिख लेता है कॉपी के ऊपर, स्पेसिफिक होता है कि मुझे ये चीज लेना है। और जब हम किसी भी चीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं तो हम इस चीज को लेते हैं। हमारे माइंड के अंदर एक दिन के अंदर 60,000 थॉट आते हैं। हमारे ड्रीम उसी थॉट के अंदर कहाँ पे चला जाता है पता नहीं चलता, हमारे सपने उसी थॉट के अंदर चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, राइट। तो जब हम कॉपी के ऊपर लिख देते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक होता है कि हमें ये चीजें अपने जीवन के अंदर करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेहनत करना शुरू करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं, और अपने सपने को पूरे करते हैं मेरे दोस्त। तो आपको सबसे पहले अपने ड्रीम लिखने हैं, ड्रीम लिस्ट बनाना है। तो जो डायरी आपने लिया है, ठीक है, जो डायरी आज आप लोग परचेस करेंगे, उस डायरी के अंदर सबसे पहला पेज के ऊपर आपका 101 गोल होना चाहिए। 101 ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको जीवन में चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप एक छोटा सा चीज सुई से लेकर के, एंड आप मर्सिडीज लो, BMW लो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, आप एरोप्लेन लेना चाहते हो, खुद का प्राइवेट जेट लेना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम हो, सपने पूरे होगा नहीं होगा हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि हमें एक दिन करना है, ठीक है। तो हमारे पेज के फर्स्ट पेज, हमारे डायरी के फर्स्ट पेज के ऊपर हमारे ड्रीम होने चाहिए, हमारे सपने होने चाहिए। आपके जब तक सपने नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। तो आपका कुछ भी ड्रीम हो सकता है, लग्जरी घर लेने का, लग्जरी कार लेने का आपका ड्रीम होगा, राइट। बहुत सारा पैसा आपको चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आप चाहते होंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पे हम इतनी पैसे कमा ले अपने जीवन के अंदर कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले हमें सोचना ना पड़े, किसी भी चीज को खरीदने से पहले हमें सोचना ना पड़े, ये आप लोग चाहते होंगे। इसके लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, तो कितना अमाउंट हमें चाहिए, हमें स्पेसिफिक नहीं होते किसी भी चीज को लेकर के, राइट। हम इस पे अभी फिर मेरी आवाज क्लियर है? लिडिस, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ जी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके, सो देखो, हमारे सपने होते हैं पैसे कमाने का,
और सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि बहुत सारा पैसे कमाने का हमारा सपना होता है। अनलिमिटेड मनी हमें चाहिए होता है, इतने पैसे चाहिए कि हम कहीं किसी जगह पे चले गए और हमें कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर हम वहां से ऐसे घूम कर ना आए जब तक उस चीज को हम खरीद ना ले। हमें उतने पैसे चाहिए होते हैं जीवन के अंदर। देखो हमें जीवन इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है जीने के लिए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बट 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में लगा देते हैं, अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते हैं। तो हमारे पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि हम अपने सारे सपने पूरे कर पाए और हम पूरी दुनिया को घूम पाए, इसके लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ की, लग्जरी घर होना, लग्जरी कार होना, बहुत सारा पैसा, देश विदेश का टूर हम लोग कर पाए, ये सारे हम सभी लोगों का ड्रीम होता है, हम सभी लोगों का सपना होता है। इसके अलावा और भी आपके सपने होंगे, आईफोन लेना, मैकबुक लेने का, आईपैड लेने का, है ना, ईयरबड्स लेने का, जो भी आपका सपना है, सारे के सारे सपने को आपको लिखना है कॉपी एंड पेन के ऊपर। छोटी सी छोटी एंड बड़ी से बड़ी सपने को आप लोगों को लिखना है। अब देखिए, सपने देखना तो आपने शुरू कर दिया, आप लिख लोगे कॉपी एंड पेन के ऊपर, एंड आपने शुरू तो कर दिया, लेकिन उन सपनों को पूरे करने के तरीके क्या है, इन शॉर्ट में मैं इसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि कल भी मैंने इस चीज के ऊपर बात किया था, मॉर्निंग में भी मैंने इस चीज के ऊपर बात किया था। तो देखो, हम सभी लोगों का सपना होता है और इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 तरीके हैं। ठीक है, आपका कुछ भी सपना हो, आपका सपना घर लेने का हो, गाड़ी लेने का हो, बंगला लेने का हो, दुनिया घूमने का हो, बहुत सारा पैसा कमाने का हो, जो भी आपके सपने, उन सपने को पूरे करने के सिर्फ 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपके पास एम्प्लॉय, आप कहीं पे जॉब कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। बट आपको पता है, जॉब से सपना हमारे पूरे नहीं होते। जॉब के अंदर हम 50,000 की भी सैलरी होती है, 60 साल भी अगर हम मेहनत करते हैं तो मुश्किल से 3 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। एंड 3 करोड़ के अंदर हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको बढ़िया सा घर लेने का सपना हो तो 3 करोड़ में आपके पास घर भी नहीं आएगा। हो सकता है आपको दुनिया घूमने का सपना हो तो जॉब करने वाले के पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अपना टाइम दे करके पैसे कमा रहे होते हैं, राइट। टाइम दे करके जितना वो समय देते हैं उतना ही उनको पैसा मिलता है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति 8 घंटा देगा तो 8 घंटा के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। वही अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा देगा तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। जिस दिन वो जॉब पे जाना बंद कर देगा, उसकी सैलरी बंद हो जाएगी। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम जॉब पे भी नहीं जाते तो भी सैलरी नहीं मिलती। कितनी दिन सरकार बैठा के आपको पैसे देंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चौथा महीने नहीं जाओगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। लोग बोलते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी होती है। दोस्त, मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या होता है? अर्ली रिटायरमेंट का भी मतलब यही होता है कि वहां से आपको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो देखो, जॉब, मैं किसी चीज की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, कितने सारे ऑप्शन है पैसे कमाने का। तो जॉब का जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ना तो आपके पास टाइम होगा और ना ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो आप अपने सपने को पूरे नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें सपने पूरे करने के लिए टाइम भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। अब देखो, दूसरा तरीका है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड का। ये सेल्फ एम्प्लॉयड करते क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ा बहुत 2-3-4 लोगों को जॉब देते हैं। ये लोग अपना खुद का कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर है ना, खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं। उसके बाद हो गया आपका वकील, ये खुद का केस वगैरह लड़ते, क्लाइंट इनके पास आते हैं, तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। एक दुकानदार, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। नो डाउट, जॉब करने वाले के मुकाबले एक दुकानदार बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। जितना जॉब करने वाला इंसान कमाता है उससे कई गुना ज्यादा एक दुकानदार पैसा कमा लेते हैं, एक वकील कमा लेते हैं, एक डॉक्टर कमा लेता है। बट टाइम आप देखोगे ना, तो जॉब करने वाले से भी कम टाइम होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाले इंसान, क्योंकि ये लोग खुद से ही मेहनत कर रहे होते हैं, खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं। जिस दिन दुकानदार दुकान बंद कर देगा, उस दिन उसको पैसे नहीं आएंगे। तो इनके पास भी टाइम की फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि हमें जीवन में क्या चाहिए? मनी फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी चाहिए, तो ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये जो जॉब करने वाला, सॉरी, खुद का काम करने वाले इंसान होते हैं ना, पैसे नो डाउट बहुत होते हैं, बट ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास समय नहीं होता। बट तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं बिजनेसमैन। अब इनके पास सारी चीजें होती है, सारी चीजें इन द सेंस, इनके पास हर वो चीज होता है जो हमारा ड्रीम है, हमारा सपना हो, चाहे अच्छा घर लेने का, चाहे अच्छी कार लेने की, चाहे अच्छा हमारा पूरी दुनिया का देश विदेश का टूर करने का। ये करता कौन है? ध्यान से देखो तो एक बिजनेसमैन ही करता है। वही इंसान आज सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है जो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, और चौथा हमारे पास जो लोग आते हैं, वो आते हैं हमारे पास इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए क्या होता है? पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोगों इन लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं यार, ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक जगह पे,
पैसा से पैसा कमाते हैं, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगेन पैसे से पैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। अब देखो इन्वेस्टर, आप 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इन्वेस्टर बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब देखो जॉब से तो सपने ही पूरे नहीं होंगे हमारे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के भी सपने पूरे नहीं होंगे हमारे, सपने बिजनेस करके पूरे होंगे और इन्वेस्ट करके पूरे होंगे। अब देखो इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए अपने पास है नहीं, तो ये जो 3 कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी अपने के लिए है नहीं, ये चौथा ही कैटेगरी अपने लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब ये बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कि बिजनेस करने के लिए हमारे पास फंड चाहिए, पैसे चाहिए, पैसा के साथ साथ आइडिया चाहिए हमें, आइडिया के साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए हमें। इन तीनों में से किसी भी चीज की कमी है तो आपको पता है 95% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। 95% स्टार्टअप्स पहले ही 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो आप पैसा लगा कर बिजनेस शुरू करोगे, आपका बिजनेस बंद हो गया तो एक तरीके से आप बर्बाद ही हो जाओगे, है ना। फिर आप हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए है नहीं, एक बिजनेस हमारा फ्लॉप हो गया तो हम दूसरा बिजनेस करें, फिर फैमिली से हमें पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये 4 कैटेगरी में से बिजनेस का तो हमारा कैटेगरी हुआ, बट हम समझते हैं ये लोग करता क्या है। देखो एक जॉब करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा होता है, समय दे रहा होता है, समय के अकॉर्डिंग पैसा कमाता है। वही अगर जो इंसान खुद का काम करता है, ये क्या करता है, ये भी टाइम का इस्तेमाल करके ही पैसे कमा रहा होता है, बट इसके जगह पे 2-3-4 लोग आते हैं, है ना, एक की जगह पे 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन बिजनेस इन्वेस्टर क्या करता होता है, इनके लिए लोग काम नहीं करते, इनके लिए पैसे काम करते हैं, तो हमारे पास उतने पैसे है नहीं। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, आप ध्यान से समझेंगे ना, एक स्टार्टअप की हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे, तो एक मुकेश अंबानी की जियो रिलायंस है, ठीक है। आप लोगों को पता है, हम सभी लोग जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि जियो का हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मुकेश अंबानी हमें कॉल नहीं करते कि विशाल आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप अपना रिचार्ज करवा लीजिए। हमें कौन कॉल करता है, हमें कॉल करता है कॉल सेंटर के अंदर काम करने वाले, जो भी उनका एम्प्लॉय होता है वो, मतलब उनकी कंपनी है, उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला, स्टार्टअप के अंदर हजारों लोगों को जॉब दिया, हजारों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो एक बिजनेसमैन लीवरेज का इस्तेमाल करता है। लीवरेज इन द सेंस, टाइम लीवरेज इसको बोलते हैं। टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप दिन के 8 घंटे दे रहे हो, एक इंसान के पास 24 घंटे होता है, लिमिटेड समय हमारे पास, 24 घंटे में से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना काम कर सकते हो। अकेला व्यक्ति 8 से 12 घंटे, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है, अगर आप 8 से 12 घंटे काम कर सकते हो, वही एक बिजनेसमैन आपके जैसे 100 लोगों को रख लेता है और 100 लोग इसके लिए 8 घंटे दिन का काम करते हैं, तो एक बिजनेसमैन के पास दिन के 800 घंटे काम हो रहे हैं, राइट। हम अकेला खुद 8 घंटे काम कर रहे हैं, बट एक बिजनेसमैन के लिए 800 घंटे काम हो रहे हैं दिन का। यही कारण है कि एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा पैसा बना पाता है, एक बिजनेसमैन अपने सारे सपने को पूरे कर पाता है, एक बिजनेसमैन अपने सारे ड्रीम को फुलफिल कर पाता है, क्योंकि ये इस्तेमाल करता है टाइम लीवरेज के कॉन्सेप्ट को, राइट। तो अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम अपने टाइम का लीवरेज कर पाए, हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए, तो हम बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं, राइट। बहुत ज्यादा अमाउंट में हम पैसे कमा सकते हैं। और टाइम लीवरेज करने के अभी 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग आप में से होंगे नेटवर्क मार्केटिंग से, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते होंगे, नो डाउट यहाँ पे भी टाइम लिवरेज होता है, यहाँ पे भी टाइम का इस्तेमाल होकर के पैसे होते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, ज्यादातर कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी बंद होने के डर होते हैं, राइट। ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी लोगों की टीम आपको बनानी पड़ेगी, बहुत सारी कंडीशन होंगे, राइट। प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, 3 से 4 साल आपको मिनिमम देना पड़ेगा, बहुत सारे कंडीशन होंगे, राइट। 3 से 4 साल में भी ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ये सारी की सारी चैलेंजेस होते हैं। कंडीशन इतनी दे दी जाती है कि ज्यादातर लोग कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते, पैसे कमा नहीं पाते हैं। 99% लोग, मैंने बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, पैसे नहीं बना पाते हैं। वही टाइम लिवरेज करने के दूसरे तरीके हमारे पास 4-5, राइट। पहला तरीका नेटवर्क मार्केटिंग, बट कंडीशन इतना ज्यादा होता है कि ज्यादातर लोग इस चीज में पैसे कमा नहीं पाते हैं, कई तो कंपनीज ही बंद हो जाती है, और जो अच्छी कंपनी कंडीशन बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। तो दूसरा हमारे पास सिस्टम क्या है,
फोरफेज का। फोरफेज के अंदर भी सेम आपको टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट मिलता है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग फोरफेज के अंदर क्या होता है। तो फोरफेज देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और फोरफेज में कॉमन के बारे में अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब अपनी टीम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फोरफेज में भी कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 7 जनरेशन तक की इनकम आती है, ठीक है। हम आज मेहनत करेंगे तो 7 जनरेशन तक पैसा मिलेगा। वही फोरफेज के अंदर मैं बता दूं तो कोई भी लिमिट नहीं है जनरेशन का। जब तक फोरफेज चलेगा तब तक आपके उतने जनरेशन तक वो पैसे आएंगे। बस आपके पास प्राइवेट की होना चाहिए, प्राइवेट की होना चाहिए, आपकी टीम में एक्टिव लोग होने चाहिए, काम करने वाले लोग होने चाहिए, तो आपको जीवन भर पैसा आते रहेगा। आपके जाने के बाद भी पैसा आएगा, उसके जाने के बाद भी पैसा आएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कितने डिप तक हमें पैसा आएगा। तो ये 2-3 कॉमन चीजें थी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इन फोरफेज के अंदर है। बाकी और भी बहुत सारा डिफरेंस हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो अब हम समझते हैं कि ये फोरफेज है क्या। देखो, सपने पूरे करने के मैंने बताया पहले तो 4 तरीके थे। जॉब कर सकते हो लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, पूरे नहीं हो पाएंगे, बिजनेस कर सकते हो बट बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, है ना, आइडिया चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए, ये 3 चीज चाहिए जो हमारे पास है नहीं। इन्वेस्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए है नहीं, तो 4 तरीके है नहीं। तो टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट आपने समझा, और इन 2 जगह पे टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड फोरफेज के अंदर। अब इन दोनों में भी मैंने आपको समझाया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। एंड सबसे बड़ी बात की ये जो सिस्टम है नहीं, ऑलमोस्ट पुराना सिस्टम अब हो चुका है, क्योंकि पैसे कमाने के बहुत सारे नई तरीके आ गए जहां पे कम टाइम के अंदर सफल हुआ जा सकता है, राइट। तो फोरफेज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है फोरफेज। और आपने ज्वाइन कर लिया तो आज आपको पता लग गया होगा कि आपके सारे सपने पूरे होंगे सिर्फ एक चीज से, और वो है फोरफेज। फोरफेज के माध्यम से आपके सपने पूरे होंगे, और जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो आप अचीव कर सकते हो ना। अब आपको नोट्स बनाना यहाँ से स्टार्ट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने समझ लिया कि फोरफेज के माध्यम से आपके सपने पूरे होंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फोरफेज आखिर है क्या। फोरफेज किस बला का नाम है जो हमारे सपने को पूरे कर सकते हैं, आखिर ये फोरफेज है क्या। तो मैं आपको बताऊं, फोरफेज कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। कई लोग आपको बोलेंगे कि फोरफेज नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपको क्लियरली बोलना है फोरफेज इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोग आपको बोलेंगे कि फोरफेज का दिखा दो एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन है या नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन है नहीं, आईडीएफए के अंदर रजिस्ट्रेशन है नहीं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है आईडीएफए, राइट, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो उन जगहों पे फोरफेज को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज फोरफेज इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स नॉट अ अफिलिएट मार्केटिंग। ये कोई अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं है, फोरफेज कोई कंपनी नहीं है इसको एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फोरफेज है क्या भाई। आज तक तो मैंने यही सुना था कि या तो कोई कंपनी होगी, या तो अफिलिएट मार्केटिंग होगा, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग होगा। बट आप बोल रहे हो तीनों में से कुछ नहीं, तो ये है क्या, किस बला का नाम है। मेरे दोस्त, फोरफेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम है जो आपको क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देती है। अब जैसे ही एक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे नाम आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फोरफेज का पूरा रूप रेखा ही बदल जाता है। अगर यही सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर ना होता तो ये कोई कंपनी होती, राइट, ये कोई कंपनी होती जहां पे कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल था, जहां पे कोई भी छेड़छाड़ पॉसिबल था, जहां पे सिस्टम को बंद करना पॉसिबल था। बट जैसे ही ब्लॉकचेन जुड़ता है ना, ब्लॉकचेन जुड़ने के बाद इसकी रूपरेखा ही बदल जाती है। हम समझेंगे आगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है एंड फोरफेज में कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। बट आपको ये समझना है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि सर फोरफेज क्या है, आपको आंसर करना है फोरफेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देती है। अब समझते हैं, जो आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार फोरफेज का फ्यूचर क्या है, फोरफेज का फ्यूचर क्या है, आखिर फोरफेज की शुरुआत क्यों हुई, मार्केट के अंदर फोरफेज आया क्यों, क्या कारण था फोरफेज को लॉन्च करने का। हमारी कंपनी का ये रीजन है, हमारी कंपनी का ये विजन है, हमारी कंपनी का ये मिशन है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ विजन है हमारी कंपनी का, है ना। तो कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हमारी कंपनी का ये विजन, ये मिशन है। आपकी कंपनी का विजन क्या है, मैं बताता हूँ हमारी सिस्टम की क्या विजन थी। सबसे पहले आपको समझना है कि फोरफेज जब लॉन्च हुआ था तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, रिलेट कर पाएंगे।
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर कंपनी भाग जाती थी, बंद हो जाती थी, जिससे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नजरिए से देखते थे। आप लोग रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारी कंपनी लॉन्च हुई, बंद हो गई, जिस वजह से लोगों ने इस चीज को गलत लेना शुरू कर दिया। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती वैसी कंपनी की जो लॉन्च हुई और कंपनी बंद हो गई, राइट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं बना पाते थे, क्योंकि उसमें इतना कंडीशन होता था, इतना कंडीशन होता है कि कंडीशन फुलफिल करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती थी, लोग अपना लाखों रुपए लगाते थे। ये सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है फोरफाज। कैसे देती है समझना। सबसे पहले चीज जो प्रॉब्लम थी कंपनी की भाग जाने की, राइट। तो कंपनी भाग जाने की जो प्रॉब्लम थी, तो कंपनी तो तब भागेगी जब किसी इंसान के कंट्रोल में होगा। फोरफाज ने बोला कि हम एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉयड करेंगे, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया गया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डालने के बाद लोगों का भरोसा बढ़ गया, क्योंकि ब्लॉकचेन की तकनीक के ऊपर लोगों को इतना विश्वास है कि ये सिस्टम अगर ब्लॉकचेन के ऊपर है तो ये सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला जीवन में। एक ऐसा सिस्टम है जिसका क्रिएटर खुद चाहे फोरफाज को बंद करना तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहली जो प्रॉब्लम थी कंपनी भाग जाती थी, उसका सोल्यूशन दे दिया फोरफाज ने। अब लोगों का विश्वास बढ़ गया फोरफाज के ऊपर। यही आज कारण है कि फोरफाज दुनिया की पहले ऐसा सिस्टम बन चुका है जो सबसे ज्यादा करोड़पति दिया इस इंडस्ट्री को, राइट। फोरफाज के माध्यम से सबसे ज्यादा लोग करोड़पति बने। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड जो प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते थे नेटवर्क मार्केटिंग से, इसका सोल्यूशन दिया फोरफाज ने कि हम एक ऐसा प्लान डिजाइन करेंगे जहां पे काम करने वाले लोग भी पैसा कमाएंगे और ना करे वो भी पैसा कमाएंगे। मतलब किसी का लॉस नहीं होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति ने यहाँ पे काम शुरू किया है तो उनको पैसे आए, ऐसा सिस्टम डेवलप किया मिस्टर लाडो ने, जिसको हम बोलते हैं फोरफाज वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम। अब ये जो दो प्रॉब्लम थी ना, ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया फोरफाज ने, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग हुई। और तीसरी प्रॉब्लम थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है फ्यूचर की चीज है, आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होने वाला है। हमको पता है कि क्रिप्टो में पैसे कमाने के पहले सिर्फ दो ही तरीके थे, राइट। क्रिप्टो में पैसे कमाने के दो ही तरीके थे। पहला था तो ट्रेडिंग, जिसके अंदर बहुत सारा लोग अपना पैसा लॉस कर देते लाखों रुपए, और दूसरा ऑप्शन था माइनिंग, जिसके लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये दो ही तरीके थे, फोरफाज ने तीसरा तरीका दिया, टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे करके इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दोनों चीजों को जोड़ती है, नेटवर्क मार्केटिंग को भी और क्रिप्टो करेंसी को भी जोड़ती है फोरफाज, और इसको अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाता है जिसको बोलते हैं हम फोरफाज। समझ में आ गया इसका विजन क्या था, इसका मिशन क्या था। जितनी भी समस्याएं हैं मार्केट के अंदर, उन सारी समस्याओं को खत्म करना इसका विजन था। और कोई भी सिस्टम स्टार्ट होती है तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के ही शुरू होती है। तो फोरफाज भी शुरू हुई किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के ही शुरू हुई है, राइट। जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताया, सोल्यूशन कैसे दिया वो भी मैंने आपको बताया। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, राइट। अब मैं आपको फोरफेज के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूं, जो हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का नाम है फोरफेज। नोट्स बनाते चलेगा आप सभी लोग। यहाँ पे लोग आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को बताओगे भी। तो हमारे सिस्टम का नाम है फोरफेज। हमारे सिस्टम का जो वेबसाइट है वो forfetch.io, ठीक है। अब bufd.forfetch.io पे जाते हैं, वो हमारा bufd प्रोजेक्ट का वेबसाइट है, एंड forfetch.io हमारे तीनों प्रोजेक्ट का वेबसाइट है। इसको जो क्रिएट किया था उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर लाडो, राइट। मिस्टर लाडो रसिया के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको कई लोग बोलेंगे कि वो रसिया के रहने वाले, मतलब रशियन कंपनी, मतलब विदेशी कंपनी है फोरफाज। इंडिया का पैसा विदेश में लेके जा रहा। मेरे दोस्त, इंडिया का पैसा कहीं पे भी नहीं जा रहा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जा रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है, तो कंपनी के पास हम पैसा जमा नहीं कर रहे, क्योंकि फोरफेज कोई कंपनी नहीं है। जो भी यहाँ पे पैसा जमा होता है 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, विद इन अ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब बांट दिया जाता है। तो जब कहीं पैसा जा ही नहीं रहा तो हमारा पैसा विदेश में कैसे जा रहा है, राइट। फोरफाज पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च की है, पूरी दुनिया में फोरफाज चलती है। अब मिस्टर लाडो जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर उन्होंने काम किया है। उनके नीचे हजारों सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते थे। तो किसी अरे गहरे इंसान ने फोरफेज को नहीं बनाया मेरे दोस्त, एक पढ़े लिखे इंसान ने बनाया है, एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानकारी है, जिनको
ब्लॉकचेन के बारे में बहुत जानकारी है, जिन्होंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है उस व्यक्ति ने फोरफेज को बनाया है। तो सोच करके देखो कितनी पावरफुल सिस्टम होगी, राइट। फोरफेज 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। इतने लोगों को अगर अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई अगर क्लियर हो गया हो तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, देन हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक चैट बॉक्स लॉक, ओके। सो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो। चलिए, दैट्स ग्रेट। होप, उम्मीद है आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट्स बना दें चलिए साथ में, एंड इसको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट भी करना, ठीक है। तो फोरफास्ट 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। चैट बॉक्स में लिखना प्लीज बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्ड दिया। देखो, फोरफास्ट जब लॉन्च हुआ था, फोरफास्ट लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 2020 को, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 31 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इथेरियम कॉइन के ऊपर, राइट। अब आपको कई लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर जो आपको बोलेंगे कि जब फोरफेज के अंदर आप बोलते हो भाई साहब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ बदला नहीं जा सकता, तो इथेरियम के ऊपर लॉन्च हुआ था। उसके बाद आया ट्रोन कॉइन, ट्रोन के बाद आया BUSD कॉइन, तो ये चेंज कैसे हो रहा है? इथेरियम से ट्रोन आ गया, ट्रोन से BUSD आ गया, लेकिन आप बोलते हो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ये चेंज हो कैसे रहा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इथेरियम के ऊपर फोरफेज लॉन्च हुआ तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्योंकि फोरफेज और कुछ नहीं, फोरफेज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो फोरफेज का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना इथेरियम के ऊपर। उस टाइम इथेरियम की कीमत तकरीबन 18,000 रुपए थी, पर धीरे धीरे यहाँ पे कुछ भी बदलना मुश्किल है, यहाँ पे कुछ बदलना पॉसिबल नहीं है। तो इथेरियम की कीमत तकरीबन 3.5 लाख रुपए हो गई। मतलब तकरीबन 20 गुना ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ गया फोरफेज के अंदर। मतलब पहले जो ज्वाइनिंग होती थी 800 रुपए के अंदर, बाद में तकरीबन 24-25 हजार रुपए में ज्वाइनिंग होने लगी, और 25 हजार में से गैस भी बहुत ज्यादा कट जा रहा था, माइनिंग वालों को चार्ज करता था, तो 25 हजार से हर व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। इसका सोल्यूशन दिया क्रिएटर ने ट्रोन के ऊपर। अब ट्रोन के ऊपर इसलिए लॉन्च किया क्योंकि ट्रोन की कीमत तकरीबन 95 पैसे 94 पैसे था जब ये ट्रोन लॉन्च हुआ था। तकरीबन 94-95 पैसे थे, एंड देखते ही देखते ट्रोन की कीमत हो गई 14 रुपए। मतलब सीधा 14 गुना इसका रेट बढ़ गया। मतलब जो ज्वाइनिंग होती थी 1,000 रुपए में, वो ज्वाइनिंग होने लगी 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में। यहाँ पे भी समस्या आया। उसके बाद क्रिएटर को जब लोगों ने बताया कि फिर समस्या आ रही है, क्रिएटर ने सोचा कि अगर हम एक अनस्टेबल कॉइन के ऊपर लॉन्च करें, जैसे इथेरियम और ट्रोन क्या है, अनस्टेबल कॉइन है, मतलब इसका रेट बढ़ते और घटते रहता है। लाखों रुपए भाग जाएगा, कम भी आ सकता है, अगेन भागेगा, नीचे आएगा, तो इसको हम अनस्टेबल कॉइन बोलते हैं। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर के लोग हैं, जैसे इथेरियम में जिनकी टीम थी, ट्रोन में आकर के पैसा कमा लिया। ट्रोन के बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जिसकी टीम है वो पैसा कमा लेगा, पर जो नया व्यक्ति ज्वाइन करे उनका क्या होगा? उनका तो नुकसान होगा। तो उन्होंने सबसे अच्छा सोल्यूशन निकाला और उन्होंने फोरफेज को लॉन्च किया BUSD प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्होंने हम सभी लोगों के बारे में सोचा, और BUSD क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है, इसका रेट बढ़ता घटता नहीं है, 2-3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए क्या ऊपर नीचे होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक डॉलर है BUSD, मैं आगे बताऊंगा कि BUSD क्या है। BUSD का मतलब होता है बाइनेंस US डॉलर, ठीक है। मतलब $1 की जितनी कीमत होती है, एक BUSD की उतनी ही कीमत है, ठीक है। तो डॉलर के ऊपर उन्होंने फोरफेज को लॉन्च किया, एंड यहाँ पे लोगों का और भरोसा बढ़ गया फोरफेज के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो खत्म हो चुकी थी। जो भी समस्या थी कॉइन का रेट बढ़ने का, वो समस्या खत्म हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि लॉन्च हुआ तो हुआ कैसे? इथेरियम से ट्रोन क्यों हुआ? ये तो समझ में आ गया कि समस्या थी इसलिए आया। इथेरियम का रेट बढ़ा तो ट्रोन आया, ट्रोन का रेट बढ़ा तो BUSD आया। अब BUSD का रेट नहीं बढ़ेगा तो दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ये समझ में आता है। बट ये हुआ कैसे अगर ब्लॉकचेन के ऊपर है तो? मेरे दोस्त, इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ट्रोन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, और BUSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, जो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इथेरियम, ट्रोन एंड BUSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरा इंटरनेट स्पीड हुआ तो डेफिनेटली आई विल शो यू, एंड अगर कोई इशू हुआ तो मैं एक वीडियो बना करके भेज दूंगा, जस्ट वेट। चलिए, हम forfeit.io के ऊपर चलेंगे, नॉट BUSD.forfeit.io। आपको जाना है forfeit.io के ऊपर, ठीक है। एंड
जैसे आप forfeit.io के ऊपर जाएंगे, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको तीनों प्रोजेक्ट दिखेगा, ठीक है। जस्ट वेट, इंतजार करते हैं हम। यहाँ पे आपको तीनों प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा हमारा, इथेरियम भी, ट्रोन भी एंड BUSD भी। अब कई लोग आपको बोलेंगे कि पोरफाज का इथेरियम प्रोजेक्ट बंद हो गया, ट्रोन प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो मेरे दोस्त कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। इथेरियम अभी भी ज्वाइनिंग हो रही है, 30,000 रुपए तो ज्वाइन करके बता देता हूँ। ट्रोन अभी भी ज्वाइनिंग हो रही है, 12,000 रुपए तो ज्वाइन करके बता देता हूँ। और BUSD के अंदर तो लोग कर ही रहे हैं ज्वाइन, है ना। BUSD के अंदर तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता, क्योंकि पोरफाज। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑल डाटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक इन पब्लिक डोमेन एंड कैन बी वेरीफाइड, ये वेरीफाइड किया जा सकता है। ये सारा ड्रोन है, ये इथेरियम का है, ठीक है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम का, ये ड्रोन का, और ये BUSD का है। अब एक जादू देखना, मैं पहला इथेरियम वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। थिंक यहाँ से ओपन नहीं हो पा रहा है। इथेरियम वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपका वेबसाइट होगा, ये ओपन होगा इथेरियम का वेबसाइट। जब ट्रोन का वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ट्रोन स्कैन ओपन होगा, और BUSD पे क्लिक करोगे तो BSC स्कैन ओपन होगा। मतलब ट्रोन पे इथेरियम पे ईथर स्कैन ओपन होगा, ट्रोन पे ट्रोन स्कैन ओपन होगा, और BUSD पे आपको BSC स्कैन ओपन होगा। मतलब तीनों का अलग अलग वेबसाइट ओपन होगा और अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब इथेरियम हमारा बना था मेरे दोस्त, तो ये बना था प्रोजेक्ट हमारा, ये प्रोजेक्ट बना था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज कुछ भी संभव नहीं है। ये एक नया प्रोजेक्ट हमारा ट्रोन बना। जब ये ट्रोन बना, यहाँ पे समस्या आए, तो इस ट्रोन के अंदर कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, दैट इज कॉल्ड BUSD प्रोजेक्ट, राइट। तो ये हम सॉरी डियर, लगता है नेटवर्क इशू के कारण वो थोड़ा सा उनका ऑफ हो चुका है। सो जस्ट सेकंड, वो हमारे साथ फिर से रिकनेक्ट होंगे। एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स आपको ओपन कर दूं। आप सभी लोग बताइएगा चैट बॉक्स में लिख करके कि क्या अभी तक जितनी भी सारी चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर है। आशीष सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू था। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना थे, उसके बाद ड्रोन बना, उसके बाद BUSD बना, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे तीनों में आप चेक करके देख सकते हो। ये हमारा BUSD प्रोजेक्ट है, ये हमारा इथेरियम प्रोजेक्ट है, और ये हमारा ड्रोन प्रोजेक्ट है, राइट। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कितने लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे जो इथेरियम प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने ज्वाइन किया, 1 लाख लोग, सॉरी 10 लाख लोगों ने तकरीबन इथेरियम प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। हमारा जो ट्रोन प्रोजेक्ट है, इसमें 4 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है। और जो हमारा BUSD प्रोजेक्ट है, इस BUSD प्रोजेक्ट के अंदर लाइव आप लोग डेली देखते हो कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया हमारा। वॉइस ब्रेक हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आशीष सर मेरे? नहीं सर, अभी आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर आ रही है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर है तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। जिस भी व्यक्ति को मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। कोई बात नहीं यार, इंटरनेट है, टेक्निकल है, हो जाता है दिक्कत, क्या कर सकते हैं ना। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे हमारा नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। और ऐड क्यों हुआ है, रीजन भी मैंने आगे बता दिया। तो आप लोग सोच रहे होगे तो इसका मतलब सब फ्यूचर में भी और भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड होंगे, तो क्या? नहीं, नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होगी, जैसे NFT आने वाला है, डेफी आने वाला है, नेटवर्किंग आएगा।
तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, जो BUSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना ना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बल्कि जो भी नई चीजें आ रही है उसका नया तरीका से चीजें आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जब भी कोई व्यक्ति आपको मार्केट के अंदर सवाल पूछता है, उम्मीद है आप लोग अब आंसर कर पाएंगे। तो पोरफाज 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, इथेरियम के ऊपर, ट्रोन के ऊपर, BUSD के ऊपर। BUSD सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है, इसलिए ज्यादा लोग इसके अंदर है। अचीवमेंट्स के बारे में हम बात कर ले कि पोरफाज में लोगों ने अभी तक क्या अचीव किया है। तो जब ये PPT बना था तकरीबन 20 लाख लोग थे हमारे फोरफेज के अंदर, अभी 24 लाख से ज्यादा लोग हैं, राइट। 15 लाख से ज्यादा लोग 1 करोड़ 99 करोड़ तक कमा चुके हैं। अभी मोर देन मैं आपको बताऊं तो 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ 1 लाख रुपए तक कमा चुके हैं। 15,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि करोड़पति बन चुके हैं फोरफेज के माध्यम से। अब ये डाटा कहाँ से मिलता है, मन में डाउट आ रहा होगा कि फिर ये डाटा कहाँ से मिलेगा। तो जब फाइनेंशियल ईयर होता है तो क्रिएटिव की तरफ से खुद ये डाटा दिया जाता है कि कितने लोगों ने अभी तक क्या अचीव किया फोरफेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारा डाटा दिया जाता है। अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो रजिस्ट्रेशन की भी बात आती है। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे ना हमारी कंपनी MCA में रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी IDFA में रजिस्टर्ड है, आपकी सिस्टम कहाँ पे रजिस्टर्ड हो। तो किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है BSEscan.com पे। ठीक है, कहाँ पे वेरीफाइड है, BSEscan.com पे वेरीफाइड है। इसको आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करना है, BUSD.Postfed.io वेबसाइट पे आप जाओ, वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं वो भी दिखा देता, चलो मैं उसको दिखाई देता हूँ सो डेट आपको चीजें क्लियर होते जाए। मैं चलूंगा यहाँ पे BUSD प्रोजेक्ट के अंदर, मैं लॉग इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं। मैं एक आईडी ओपन कर देता हूँ, अपनी आईडी ओपन करूंगा। ये मैंने अपनी आईडी ओपन की है एंड यहाँ पे हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोरफाज BUSD कॉन्ट्रैक्ट X3 X4 का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रिपल एक्स का ये, एक्स गोल्ड का ये। यहाँ पे भी लोग पूछेंगे कि सर फोरफाज लॉन्च हुआ था तो X3 X4 हुआ था, बाद में ट्रिपल एक्स आया, बाद में एक्स गोल्ड आया, तो ये वेबसाइट पे तो डला हुआ था लेकिन इसका प्लान नहीं था, तो ये एडिट कैसे हो गया। इसका भी अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा होगा। मतलब जो भी चीजें आता है ना यार उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ये बना हुआ था ना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ना इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, ना इसमें से कुछ हटाया जा सकता है। ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, तो नया बना है अलग से, लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ ना। आपको इस पिन वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। और सबसे अच्छी बात मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक देखना, एक वेबसाइट ओपन होगा एंड ये वेबसाइट कौन सा ओपन होगा, यहाँ पे आप देखना, ये हमारा वेबसाइट ओपन हुआ है BCScan.com। हमने forfar.io पे हम थे एंड अभी हमारा जो वेबसाइट ओपन हुआ है वो हुआ है BCScan.com। मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है ये BCScan.2 है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली एग्जैक्ट मैच। क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच। मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, मैच कर रहा है इसके बाइनेंस जो BSC स्कैनर से प्रॉक्सी का नाम है। सारी की सारी डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे पब्लिक लेजर के अंदर होता है तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। अगर आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज पढ़नी आती है तो आप पढ़ सकते हो। तो पता लग गया कि फोरफाज वेरीफाइड है। मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये 100% सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे साथ फ्यूचर में नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एकदम मस्त होकर के काम करेंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे, सपने पूरे करेंगे। तो यहाँ पे फोरफाज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ पे इसको वेरिफिकेशन की जरूरत थी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, मूव करके हम आगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यहाँ पे सारे पैसे बांट दिए जाते हैं तो भाई क्रिएटर कैसे पैसे कमाता है, जिसने फोरफाज को बनाया वो पैसे कैसे कमाते हैं। क्योंकि लोग, दुनिया इतना दानी तो है नहीं कि सारा पैसा लोगों में बांट देगा और अपने पास कुछ नहीं रखा। बिल्कुल सही सोच है आपकी। क्रिएटर अपनी फर्स्ट आईडी लगा करके काम कर रहा है, हमारे और आपके तरह पैसे कमा रहे हैं। अदर कंपनी की तरह 40 से 50% पैसे अपने पास नहीं रखते हैं, यहाँ सारा पैसा बांट दिया जाता है। जो क्रिएटर है फोरफाज का, फर्स्ट आईडी लगा करके हमारे साथ आपके और हमारे जैसे टीम बना करके काम कर रहे हैं और यहाँ पे पैसा कमा रहे मेरे दोस्त। कंपनी की तरफ परसेंटेज में पैसा नहीं ले रहे। तो जो भी क्रिएटर के पास पैसे जाते हैं, जो भी करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, हमारे और आपके काम करने से कमाए, खुद के काम करने से कमाए, परसेंटेज में उनको कुछ नहीं गया। नाउ अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैंने आपको बताया फोरफाज BUSD, ठीक है, फोरफाज अपॉर्चुनिटी देती है क्रिप्टो करेंसी अर्न करने की और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। बट उससे पहले समझेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी और इसकी फ्यूचर क्या है।
इन शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था हमारे पूर्वजों के टाइम में, दादा परदादा के टाइम में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या था कि लोग वस्तु के द्वारा लेन देन किया करते थे। आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से ट्रेड हुआ करता था। समय डेवलप हुआ, लोगों ने सोना के द्वारा खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया। कैरी करना डिफिकल्ट था। लोग आपको बोलते कि भाई साहब मुझे एक सोना चाहिए, तो कुछ खरीदना है सोना लेकर के जाना, सोना लेकर के आना, किसी को देना है सोना देना। बहुत ज्यादा समस्या थी, मेटल कॉइन आया। यहाँ पे भी तो समस्या थोड़ा सा सॉल्व हो गया, ठीक है, मेटल कॉइन के अंदर, बट ये भी कैरी करना डिफिकल्ट था। लोग इसको भी हैंडल नहीं कर पाते थे। इसका सोल्यूशन दिया पेपर मनी। कैरी करना आसान है, इसको लिखने लेकर के जाना आना आसान था, बट बहुत ज्यादा पैसा बोल दिया जाए उस टाइम 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। अगर 1 लाख रुपए बोल दिया जाता तो वो डर लग जाता, कहीं चोरी ना हो जाए, घर में पैसा आएगा तो कहीं डाका ना डाल दिया जाए मेरे घर में। बहुत प्रकार की समस्याएं थी। इसका सोल्यूशन दिया बैंक। बैंक ने क्या सोल्यूशन है, भाई साहब मेरे पास पैसा जमा कर दो, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपके पैसों के ऊपर कुछ परसेंटेज मिलेंगे, ठीक है। जस्ट प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे समस्या थी, तो बैंक ने इन समस्या का सोल्यूशन दिया। और सोल्यूशन क्या दिया, बैंक ने बोला कि आप हमारे पास पैसा जमा कर दीजिए, हम आपको एक एटीएम कार्ड दे देंगे और हम आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे 4% का, ठीक है, 2% का, 1% का, मतलब पैसा आपके घर में रहेगा। तो साल बाई साल, आपको पता है इन्फ्लेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, महंगाई है ना। हम क्या बोलते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो महंगाई को आप रोक भी नहीं पाओगे। हम बस एक चीज कर सकते हैं, पैसे की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जबकि हमारे इंडियन रुपए की वैल्यू डे बाई डे कम होती जाती है। और इस चीज का गवर्नमेंट ने एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन निकाल दिया है कि आपकी पैसे की वैल्यू कम ना हो। आपको पता होगा, समोसा हम लोग आज से 1 साल पहले खरीदते थे 5 रुपए में, अभी हम खरीदते 8 रुपए में, राइट। तो उस चीज की वैल्यू डे बाई डे, सामान की प्राइस बढ़ता जाता है। देखो प्राइस में कितना डिफरेंस है, 5 रुपए से 8 रुपए, मतलब 3 रुपए बढ़े, तकरीबन 70% का प्राइस वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन पैसा आप खुद सोच करके देखो कि आज से अगर 1 साल पहले आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, 1 लाख रुपए ही होते, है ना। 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होते, 2 3 4 हज़ार रुपए दे दिया होता गवर्नमेंट ने आपको ज्यादा, लेकिन 70% महंगाई बढ़ गया, ठीक है। मतलब आपको ऑन एन एवरेज में आपको तो 7 से 8% महंगाई, ठीक है, 7 से 8% महंगाई हर साल बढ़ता है। और इसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो हमारी पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है। अब जब यहाँ पे समस्या थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। समस्या क्या थी एटीएम कार्ड के अंदर, कि अगर आप किसी को हमें 1 लाख रुपए देना है तो पहले बैंक जाओ, पैसे विड्रॉ करो, फिर पैसे लेकर के दूसरे व्यक्ति के पास जाओ, या फिर बैंक जाओ, अपने अकाउंट से उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाओ, तो घर से बाहर निकलना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक मनी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ने कहा कि यार लोगों की समस्या है, देखो हर समस्या का ही हर जगह समाधान मिल रहा है। यहाँ पे बैंक में जाने आने की समस्या थी, लाइन में लगने की समस्या थी। लोगों ने बोला कि हम एक काम करते हैं, आप घर पे बैठ के किसी भी व्यक्ति को इंडिया के अंदर कहीं भी पैसे भेज पाओगे। लेकिन इस चीज में भी समस्या थी, और समस्या क्या थी, लिमिटेड अमाउंट भेज पाओगे। अगर आपकी बैंक आपको ये ऑथोरिटी देती है कि एक दिन में 40,000 भेज पाओगे, तो आप 40,000 ही भेज सकते, आप 1 लाख नहीं भेज पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे और उसके बाद आपका बैंक देख पाएगा कि आपने पैसे कहाँ भेजे, किस व्यक्ति को भेजे। वही आपका कोई दोस्त कहीं दुबई में फंसा हुआ है, आप इंडिया में हो, और आपको दोस्त को 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप उसको भेज नहीं पाओगे इंडिया से पैसा। भेजोगे तो टाइम लगेगा। दूसरा, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेपल का इस्तेमाल करोगे तो टैक्स बहुत ज्यादा कटेगा। तो बहुत सारी समस्या थी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के अंदर। इसका सोल्यूशन दिया क्रिप्टो करेंसी ने। क्रिप्टो ने बोला कितना भी अमाउंट, मेरी बात पे ध्यान देना, कितना भी अमाउंट, चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़, नो लिमिट, कोई भी अमाउंट किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी टाइम आप भेज सकते हो। 1 रुपए की टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए के कुछ देने की जरूरत नहीं है। कोई आपका पैसा देख नहीं पाएगा, कोई सरकार यहाँ पे नहीं होगा, कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये सारी चीजें आप कर पाओगे। तो जैसे नया नया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम मार्केट में आया था ना, लोगों को फ्रॉड लगा था कि यार ये फ्रॉड होगा, यार पैसा वैसा भेजोगे कट जाएगा, है ना, ये बकवास है, इसमें मत पड़ना। तो लोगों ने उस चीज को बहिष्कार किया था। क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई, लोगों ने बहिष्कार किया। 2009 में आया था क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन पहली करेंसी सतोशी नाकामोटो ने लॉन्च किया, पहली बार 2009 में आया, लोगों ने इसका बहिष्कार किया। कई लोगों ने इसको खरीदा, समझा, आज वो करोड़पति बन चुके हैं। क्योंकि 2009 में जब वो लॉन्च हुआ था, एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कितनी थी, 4 5 6 रुपए थी, और आज उसके 24 25 लाख रुपए। सोच के देखो, 2009 में किसी चीज की वैल्यू 5 रुपए थी, और आज इस चीज की वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपए। मतलब कितने साल हुए, ऑलमोस्ट आपका 15 और 9, 13 साल हो गए। ऑलमोस्ट 13 साल हुए, एंड 13 सालों के अंदर इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 24 लाख रुपए हो गए।
तो लोगों ने, जिसने इसको समझा आज बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, जिसने इसको फेक समझा, बहिष्कार किया, वो लोग बर्बाद हो गए, है ना। लोग माथा पकड़ के रो रहे होंगे कि काश हमने खरीद लिया होता। कई लोगों ने खरीद करके उसको कूड़ा में फेंक दिया था यार। न्यूज में आया था जब क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बूम किया था, तो न्यूज में आया था इसका इतना करोड़ रुपए कूड़ा में फेंका हुआ है, इसने इतना करोड़ का पिज्जा खरीद लिया था क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। तो आप अभी हर जगह सुन रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, है ना। क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। अब मैंने एक चीज बताई कि हमारे इंडियन पैसे की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल दिया, और सोल्यूशन ये निकाल दिया कि खुद की क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी बहुत कम बैंक ले रही उस चीज को। तो धीरे धीरे आने वाले 3-4 सालों के बाद अगर आप अभी नहीं सीखते क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना, तो आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे नोकिया की तरह। तो क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है मेरे दोस्त। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी को मिला के फोरफ्रंट में बनाया। अब क्रिप्टो करेंसी में हजारों कॉइन है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनी है ना, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में हजारों कॉइन है। उसमें से एक है यूएसडी, यूएसडी डॉलर, ठीक है, जिसमें हम लोग अर्निंग करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी और हमारे फोरसाज में बस इतनी सी समानता है कि क्रिप्टो करेंसी की एक कॉइन है बीयूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएस डॉलर, ये स्टेबल कॉइन है, उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अब क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर जाए, क्रिप्टो मार्केट में लोग करोड़पति बन जाए, क्रिप्टो मार्केट में कुछ हो जाए, हमारे फोरसाज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डॉलर स्टेबल कॉइन है। होप आप, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह क्रिप्टो करेंसी होता क्या है ना। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है जिसको आप छू नहीं सकते, है ना। जैसे आप फोन पे, गूगल पे के अंदर पैसा आपका है, तो उसको आप छू नहीं पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है ना। जो भी हमारे अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी का आप लोग बैंक में वैसे ही आपका वॉलेट होता है क्रिप्टो का, उस वॉलेट के अंदर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। आपका ट्रस्ट वॉलेट बना होगा, उस वॉलेट के अंदर आपको डॉलर दिख रहा होगा, जब आपकी आईडी लगेगी उस टाइम आपको डॉलर दिखा होगा, तो उसको आप सिर्फ देख पाएंगे, ठीक है। उसका इस्तेमाल कर पाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, उसको आप इंडियन करेंसी के अंदर बदल करके हमारे इंडिया में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको डॉलर कमाने का मौका मिल रहा है। पूर्वज के द्वारा लोग डॉलर कमाने के लिए दुबई जाते, दिरहम कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं, डॉलर कमाने के लिए, मतलब विदेश जाते हैं। हम इंडिया में बैठ के, घर पे बैठ के डॉलर कमाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बैंक ओपन हो चुका है अपना इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का। मैं आपका बस 10 मिनट लूंगा, ठीक है। 9:30 में ट्रेनिंग को एंड करेंगे, बाकी का पार्ट हम कल देंगे। अब देखो, पीछे मैंने आप लोगों को समझाया था, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझाया था कि फोरफाज एक्चुअली पूछने के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको पता होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप लोग जानना चाहेंगे। तो देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना एक तरह का एग्रीमेंट होता है। हम लोग कुछ भी खरीदते हैं ना, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम एग्रीमेंट करवाते हैं, है ना। जमीन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं। तो एक एग्रीमेंट होता है जो डिजिटली किया जाता है। ये जो एग्रीमेंट होता है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये डिजिटल किया जाता है, डिजिटली लिखा जाता है। इसको कोडिंग भाषा सॉलिडिटी में लिखा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के बाद ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाता है। तो अब देखो, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कुछ नहीं है एक्चुअली, किसी भी सिस्टम का प्लान होता है ना, इनकम प्लान हमारे फोरफास्ट का जो ट्रिप्लेक्स एक्सपोर्ट, उस प्लान को एक सॉलिडिटी भाषा के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, बस इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रन करेगा। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, तो मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन एक लेजर होता है। इसका काम होता है किसी भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। अब आपको पता होगा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के कितने तरीके हैं। मैं अभी आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ, आपको डाटा दे रहा हूँ, आप लोग रिसीव कर, माइंड में कुछ लोग याद कर रहे होंगे, कुछ लोग कॉपी में लिख रहे होंगे, कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप के अंदर लिख के रखेंगे। ये सारा तरीका है डाटा को सेव करने का। ये सारे के सारे सिक्योर तरीके हैं। माला भूल जाओगे, फोन नंबर ये करो, डिलीट हो जाएगा, लैपटॉप वाला टूट गया, खत्म हो जाएगा। तो ये जो तरीके हैं ना डाटा को स्टोर करने का, सारे के सारे फालतू तरीके हैं। यहाँ पे डाटा रहेगा नहीं हमारे पास, कहीं भी ना कभी डाटा खत्म हो जाएगा। तो एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर डाटा स्टोर होता है कि ब्लॉकचेन के अंदर हमारा मेरे आगेज, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्लियर है? हाँ जी सर, अभी आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखो, जो हमारा फोरफाज है, इसका डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन पे फोकस कीजिए। इस प्रकार का लेजर होता है, ठीक है। इस प्रकार का ब्लॉकचेन एक लेजर होता है।
और ये जो एक लेजर होता है ना दूसरे लेजर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, एक लेजर दूसरे लेजर के साथ कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे कोई डाटा है ना, सेम डाटा इसमें रहेगा, सेम डाटा इसमें रहेगा, सेम डाटा इसमें रहेगा, सेम डाटा इसमें रहेगा, और ये एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर है उन सारे कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा रहेगा। वहां पर हम कुछ यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे तो यही एरर बता देगा, यहाँ पे करना चाहेंगे तो आगे का डाटा एरर बता देगा। यही कारण है कि ब्लॉकचेन के अंदर जब वो चीज डालते हैं तो वो चीज दुनिया के हर जगह पे चला जाता है और वहां पे कुछ भी एडिट वडिट करना संभव नहीं हो पाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट हम समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, देन हम सेशन को एंड करेंगे। देखो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, जो मैंने पीछे समझाया क्या होता है। उसको ब्लॉकचेन के ऊपर हम रन कराते हैं, जैसे इसको हम रन कराते हैं सिस्टम दुनिया का सारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है ना, उसका डाटा दुनिया के सारे कंप्यूटर के अंदर जाता है और वो चीज बन जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। होप है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना हम आज इतना ही बात करेंगे, ठीक है, बाकी की ट्रेनिंग कल